पंजाब असेंबली में गुज़िश्ता रोज हंगामा हुआ। आज भी बजट पेश हो सकेगा या नहीं, बेयकीनी की फिजा बरकरार। 1 बजे शेड्यूल इजलास अब तक शुरू ना हो सका। मुआफी मांगने आईजी पंजाब आएगा ना चीफ सेक्रेटरी। हुकूमत का स्पीकर चौधरी परवेज इलाही को 2 टोक पैगाम। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ चंद रोज में तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। किसी भी गैर यकीनी हरकत का जवाब दिया जाएगा। लीगी रहनुमा राना मशहूद की वार्निंग। पंजाब पुलिस गुल्लू भट्ट की सोच बन गई। ऑपोजिशन लीडर सफ्तान खान ने मामला असेंबली इख्तियारात की जंग करार दे दिया। स्पीकर की तरफ से ऐवान में सहाफियों का दाखिला बंद। सिर्फ मखसूस सहाफियों को कवरेज की इजाजत होगी। फैसले पर पीपल्स पार्टी का एहतजाज। एडवाइजरी कमेटी के इजलास में जाने से इनकार कर दिया। पंजाब असेंबली में बजट पेश करने के लिए हुकूमत की कोशिशें। नून लीग के मलिक अहमद खान और काफ लीग के मोनिस इलाही की अहम मुलाकात। आला अफसरान को बुलाने के मामले पर कमेटी बनाने की तजवीज। मोनिस इलाही का ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत के बाद जवाब देने का फैसला। हंगामों से फुर्सत मिली तो पंजाब का 32 खरब 26 अरब रुपए हजम का बजट पेश होगा। मजदूर की कम से कम तनख्वाह 20 से बढ़ाकर 25,000 रुपए मुकर्रर। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह में 15% इजाफा। 15% स्पेशल अलाउंस भी मिलेगा। अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी और दीगर सहूलियात के लिए 142 अरब रुपए का पैकेज तजवीज। सस्ता आटा स्कीम के तहत आवाम को 10 किलो का थैला 490 रुपए में दिया जाएगा। स्टैंप ड्यूटी की शरह 1 से बढ़ाकर 2% करने की तजवीज। सिंध बजट में सरकारी मुलाजिमीन के लिए 15 से 20 और पेंशन में 5% इजाफे का इम्कान। कराची के लिए 250 मजीद बसें खरीदने के लिए रकम मुख्तस करने की तजवीज। सेफ सिटी और फॉरेंसिक लैब भी तामीर की जाएंगी। तरक्याती मंसूबों के लिए रकम 222 अरब रुपए से बढ़ाकर 260 अरब रुपए करने का फैसला। स्कूल एजुकेशन के लिए 228 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। काबीना ने 1700 अरब रुपए से जायद के बजट की मंजूरी दे दी। वजीर आला ने मिजानिये को गरीब दोस्त बजट का नाम दे दिया। अक्सरियती जमात पार्लियामेंट से बाहर जा चुकी। यकतरफा पार्लियामेंट से कानून साजी कानूनी तकाजों के मुताबिक होनी चाहिए। मुक्तदर लोगों ने ECL रूल्स में तरमीम से फायदा उठाया। काबीना अरकान ने बज़ाहिर ECL को खत्म ही कर दिया। ये किसी के लिए फायदा उठाने का मौका नहीं। किसी इदारे या एजेंसी को हुदूद से तजावुज नहीं करने देंगे। एग्जीक्यूटिव को इख्तियारात आईन और कानून की रोशनी में इस्तेमाल करना होंगे। अच्छा लगा वजीर आज़म और वजीर आला ने खुद पेश होकर जमानत कराई। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। ECL में शामिल अफराद को बैरून मुल्क सफर से पहले वजारत दाखिला से इजाजत लेने का पाबंद कर दिया। नई कानून साजी के लिए काबीना कमेटी इजलास के मिनट्स तलब कर लिए। माजी में भी ECL से नाम निकाले जाते रहे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़, जो माजी में होता रहा अब भी होगा। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर का सवाल। तहकीकाती इदारों में हुकूमती मुदाखलत पर आज खुद नोटिस की समाअत 27 जून को दोबारा होगी। तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने से रोकने की दरखास्त पर फैसला महफूज। इस वक्त इलेक्शन कमीशन का कोई फैसला मौजूद नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। रूल 10 के तहत जरूरी स्क्रूटनी मुकम्मल हो गई तो बचा क्या। सिर्फ PTI के खिलाफ फिनिशिंग कार्रवाई शुरू की गई। वकील PTI अनवर मंसूर के दलाइल। इलेक्शन कमीशन ने टाइम फ्रेम में सबको सुनने का फैसला किया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मकालमा। दौरान समाअत ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। कामरान मुर्तजा का मौक़िफ़। अवाम को खाने के तेल की फराहमी के लिए बड़ी पेशरफ्त। वजीर आज़म की दरखास्त पर इंडोनेशिया के सदर ने पाकिस्तान को पाम ऑयल भेजने का फैसला कर लिया। पाकिस्तानी वक्त के मुज़ाकरात भी कामयाब। खुर्दनी तेल से भरे 10 जहाज 15 दिनों में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे।
हुकूमत रुपए की कदर में गिरावट रोकने में नाकाम। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार। मजीद ₹1.70 बढ़कर 205 रुपए 50 पैसे की रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच गया। महंगाई के तूफान में कराची वालों को बिजली का एक झटका देने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने निर्ख मजमूई तौर पर ₹9.38 फी यूनिट बढ़ाने की दरख्वास्त दे दी। अप्रैल की फ्यूल एडजस्टमेंट में ₹4.86 और जनवरी से मार्च तक ₹4.52 इजाफे की इजाजत तलब। नेपरा 2 अलग अलग दरखास्तों की समाअत आज करेगा। काबीना ने नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया और वली क्रास फैमिली के साथ खुफिया डील खोल दी। बरतानिया से मुंतकिल 19 करोड़ पाउंड की मुंतकिली के मामले पर कमेटी की रिपोर्ट पेश। क्या डील हुई थी, किस किस को फायदा हुआ, हकायक अवाम के सामने रखने का फैसला। 10 का ज़िमनी इलेक्शन पर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर अमल दरामद के लिए वजारती कमेटी भी कायम। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया। 20 मुनहरिफ अरकान को डी सीट किए जाने के बाद मखसूस नशिस्तों की तकर्रुरी जरूरी है। सेक्रेटरी जनरल आसिद उमर का मौक़िफ़। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग पर काबू न पाया जा सका। शॉर्टफॉल 6,900 मेगावाट तक जा पहुंचा। वजीर आज़म के हुक्म के बावजूद बलोचिस्तान के बस्ती इलाकों में 11 से 20 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल बन गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 6 से 10 घंटे और कराची में 3 से 12 घंटे तक शहरी अजियत का शिकार। लाहौर में लेस्को का लोड शेडिंग 4 घंटे तक महदूद करने का दावा। खैबर पख्तूनख्वा में 8 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। चारसद्दा में खवातीन और बच्चों समेत शहरी डंडे उठाए सड़कों पर निकल आए। हैदराबाद के इलाके इस्लाम चौक पर ट्रांसफार्मर फटने से 3 अफराद की हलाकत पर सजा। नेफ्रा ने हेस्को पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगा दिया। इदारा हिफाजती मयार बरकरार रखने और कानूनी जिम्मेदारियां अंजाम देने में नाकाम रहा। नेफ्रा का फैसला। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का फैसला 17 जून को मुतवक्के। बर्लिन इजलास में कल और परसों पाकिस्तान के मामलात का जायजा लिया जाएगा। इत्तेहादी ममालिक पाकिस्तान की हिमायत करेंगे। हिना रब्बानी खर की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द जर्मनी रवाना। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी 2 रोजा दौरे पर ईरान पहुंच गए। सदर इब्राहिम रईसी, ईरानी हममनसब और हुक्काम ने मुलाकातों में 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत की। मुआशी राब्ते बढ़ाने और बिजली की फराहमी पर गौर किया जाएगा। सरहद पर सस्ते बाजार, ट्रेन और सड़क राब्ते और ज़ायरीन की सहूलतों का जायजा लिया जाएगा। अमरीका का पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के तनाज़े से आगे बढ़ने का इशारा। 4 साल बाद अमरीका के पहले कुल वक्ती सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने सियासी जमातों, सिविल सोसाइटी और ताजिर बरादरी से राब्ते बढ़ाना मिशन करार दे दिए। वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसे समझकर वाशिंगटन पहुंचाएंगे। इमरान हुकूमत की तब्दीली का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का दौरा, रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। नैब को खत्म किए बगैर मुल्क का निजाम नहीं चलेगा। पीटीआई 4 साल तक चेयरमैन नैब को काबू करके नाम निहाद एहतसाब करती रही। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी बरस पड़े। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से असासों की तफसीलात सामने लाने का मुतालबा। इमरान नियाजी जो एक अवाम दुश्मन मुआहदा IMF के साथ कर गया था, आज पाकिस्तान को ऐसे मुकाम पे खड़ा कर गया है कि उसी मुआहदे के जरिए हमारे पैरों में भी जंजीरें बंधी हुई हैं। इमरान हुकूमत ने IMF से अवाम दुश्मन मुआहिदा किया। नई हुकूमत को फंसाने के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी दी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के बाद वाज़ेह कर दिया, हुकूमत की मुद्दत पूरी होने तक मुल्क को दिवालिया होने से बचा लेंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की नाअहली से मुतालिक दरखास्त पर फैसला 1 माह में करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त निपटाते हुए इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी।
सिंध असम्बली के बाहर मुजाहिरीन पर ताकत का इस्तेमाल। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तहकीकाती कमेटी बना दी। गुज़िश्ता रोज सिंध असम्बली के बाहर मुजाहिरा करने वालों पर ताकत का इस्तेमाल किया गया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल 61 पैसे महंगा होकर कीमत $121 फी बैरल हो गई। बरतानवी तेल की नई कीमत $122 फी बैरल। कतर एयरलाइन की परवाज के इंजन में तकनीकी खराबी के बाद कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। 183 मुसाफिर सवार थे। सिविल एविएशन अथॉरिटी के हुक्काम का तैयारे का मुआयना। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.2 और जमीन में गहराई 204 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज हिंदूकश रीजन अफगानिस्तान था। इस्लामाबाद की मातहत अदालतों में मुल्जिमान की वीडियो लिंक के जरिए पेशी का फैसला। ट्रांसपोर्टेशन अखराजात में कमी आएगी। इजाफी पुलिस एहलकार भी तैनात नहीं होंगे। फरार के इम्कानात भी खत्म हो जाएंगे। यूएफा नेशनल्स लीग में स्पेन की टीम चेक रिपब्लिक पर हावी। कार्लोस सोलर और पेब्लो सराबिया ने गोल करके फतह समेट ली। स्विट्जरलैंड ने होम ग्राउंड पर पुर्तगाल को 1-0 से जेर किया। हैरिस सिफेरविच ने गेंद को जाल तक पहुंचाया। वर्ल्ड सुपर लीग में पाकिस्तानी बैटर्स की धूम। बाबर आजम 15 मैचेस में 83 की औसतन से 1083 रन बनाकर पहले नंबर पर बराजमान। आलमी रैंकिंग में चौथा नंबर आने के बाद वर्ल्ड कप के लिए बराह रास्त क्वालिफाई करने के इम्कानात।